हम पढ़ रहे थे हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने मेरे संग की औरतें पाठ में ये बताया कि उनके परिवार की सारी ही औरतें लीक से हट के चलती थी। इसके स्वरूप उन्होंने सबसे पहले अपनी नानी के बारे में, फिर माँ के बारे में, फिर परदादी के बारे में, तत्पश्चात स्वयं के बारे में बताया कि सभी लीक से हटकर अपने जीवन जीती थी। आगे वह बताती हैं कि उनकी 5 बहनें और पांचों बहनें लीक से हटकर जीवन जी। लेखिका की 5 बहनें थी। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। सबसे बड़ी बहन मंजुल, घर का नाम रानी था। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल भगत कहलाई। वह लेखन कार्य करती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। घर का नाम था इनका उमा और बाहर का नाम था इनका मृदुला गर्ग। शादी के बाद इन्होंने भी लिखना शुरू किया। तीसरी बहन का नाम, घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा था। ये भी लेखिका बनी। चौथी थी रेणु और 5वीं थी अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव हिंदी में लिखते थे। वो कहती हैं कि जो लेखिका थी वे तो लिख से हट के चली ही, लेकिन जो गैर लेखिका बहनें भी थी वो भी किसी से कम नहीं थी। वे अपनी बहन रेणु के बारे में बताती हैं कि रेणु गर्मी की दोपहरी में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। गाड़ी में बैठना उनकी दृष्टि में सामंत शाही का प्रतीक था। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगा लिया था। उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसे तमाम तर्क देकर समझाया गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने पास होने लायक नंबर लाकर बीए कर लिया था। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। रेणु बड़ी हठी थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हुई। नदी नाले सब उफान पे थे। पुलों के नीचे पानी जमा हो गया था और यातायात ठप हो गया था। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैर रही थी। सुबह सड़क पर कोई वाहन भी नहीं चल रहा था। रेणु की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी। स्कूल बंद होगा यह समझाने पर वह नहीं मानी। अकेली ही चल पड़ी पैदल। उस समय बारिश थम गई थी, पर सड़कों पर पानी था। पहुंचने पर स्कूल बंद मिला। चौकीदार भी रेणु को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। रेणु 2 मील चलकर वापस घर भी पहुंच गई और इसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं था। आगे वो कहती हैं चित्रा के बारे में। चित्रा पढ़ने में ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेती थी। वह जो सोच लेती थी करके ही रहती थी। शादी के समय उसने एक लड़का पसंद किया और शादी का ऐलान भी कर दिया। लड़के ने पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अचला ने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से भी पढ़ाई की, पास भी हो गई। पिता की मर्जी से शादी भी कर ली, लेकिन उस उम्र के 30 पार करने के पश्चात वह भी लिखने लग गई। सभी बहनों में एक बात समान थी, वह थी परंपरागत ढंग से नहीं चली, परंतु घर को तोड़ा भी नहीं। शादी की तो उसे कायम भी रखा। तलाक के कगार पर पहुंचकर भी कगार नहीं तोड़ा, क्योंकि घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जिया जा सकता है। वे एक उदाहरण के द्वारा बताती हैं कि किस तरीके से उनका नेचर यानी उनका व्यक्तित्व दृढ़ निश्चयी रहा है। वे कहती हैं कि शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने आ गई थी। वहाँ पिक्चर देखने जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठती थी। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। उसको नाटकों में अभिनय का बड़ा शौक था। लेखिका ने एक प्रयास से ही वहाँ की स्त्रियों को नाटकों में मर्दों के साथ काम करने को तैयार भी कर लिया। वहाँ 4 साल तक लेखिका ने नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया।
एक और उदाहरण के द्वारा वो अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव के बारे में बताती हैं। वे कहती हैं कि बिहार के बाद वह कर्नाटक के और छोटे से कस्बे बागलकोट में रहने चली गई थी। उसके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, निवेदन किया कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप गैर क्रिश्चियनी बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए राजी ही नहीं हुए। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि उनको यकीन दिलाया जाए कि स्कूल अगले 100 साल तक चलेगा। लेखिका गुस्सा हो गई। 100 वर्ष तक चलते रहने का यकीन तो किसी के बारे में नहीं दिलाया जा सकता। तब लेखिका ने स्वयं अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाई। लेखिका ने के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक मंच उसके अपने लेखन से ही मिला। शुरू से अंत तक उसका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चला। इस तरीके से ये पाठ का सार था मेरी संग की औरतें। धन्यवाद।